अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल नली निहारी की रेसिपी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त निहारी बनी है, बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट मीट है। और साथ में इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड मसालों के साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है और इसका जायका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो अब आप घर पर बिल्कुल बाजार जैसी नली निहारी बना सकते हैं, वो भी साफ सुथरे तरीके से, देसी और ऑथेंटिक तरीके से। तो चलिए इस ज़बरदस्त, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल या घी लेंगे। नॉर्मल जो घी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही घी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो गोश्त लिया है वो बोंग का गोश्त है। ऑथेंटिक जो निहारी, नली निहारी होती है तो वो बोंग के गोश्त से ही तैयार की जाती है। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने बोंग का गोश्त लिया है, साथ में नली भी अटैच है। थोड़ा सा मैंने गोश्त को फ्राई किया, इसमें आधा टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 4 खाने के चम्मच घर का बना हुआ निहारी मसाला है। निहारी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी और साथ में रिटर्न मसाले की रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ जाकर चेक करके ये मसाला घर पर बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट और मसाले को मैंने गोश्त के साथ अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसे हम इसी पतीले में बनाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक तरीके का यहाँ पर आज आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसी पतीले में इसे कुक करूँगी, जिसमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर इसे कवर करके हम तकरीबन 4 से 5 घंटे तक कवर करके हल्की आंच पर कुक करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 5 घंटे के लिए पकाया है और इसका जो गोश्त है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर हो चुका है। अब जो इसकी नली है वो हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। बहुत इजीली ये नली रिमूव हो जाती है, देखें इस तरह से। तो इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसको हम सर्विंग के टाइम में इसके ऊपर ऐड करेंगे। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इसको हम ढक के रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। यहाँ पर हम ले रहे हैं मैदा। आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं जो कि सिंपल नॉर्मल व्हीट फ्लोर होता है। तो 4 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया और इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करूँगी, यानी कि भून लूँगी तवे के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन के ऊपर, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो मैदे का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने पानी लिया है तकरीबन 1 कप और इसमें हम ये मैदा ऐड करके, भुना हुआ जो मैदा हमने रखा था तो वो ऐड करके इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद अब हम निहारी के ऊपर डालने वाला मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद लौंग पेपर जिसे पिपली भी कहते हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद लौंग, आधा चाय का चम्मच सौंफ और 1 से 2 अदद बड़ी इलायची। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये थोड़ा सा ही मसाला बनाना है आपने। जब भी आप निहारी बनाए तो इस तरह का मसाला साथ में ज़रूर बनाएं ऊपर डालने के लिए। इसको रखकर आप सेव नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका अपना एक जायका, एक खुशबू होती है। तो इसको आप ताज़ा ही बनाकर निहारी के ऊपर डालें। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। तो ऑयल हम रिमूव कर देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑन। यहाँ पर मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करूँगी इसको मिक्स करने के लिए। तो लकड़ी का एक चम्मच आपने लेना है और साथ में हम लेंगे पेस्ट जो कि हमने बना के रखा था। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके जो मैदे या फिर आटे का पेस्ट हमने बना के रखा था वो ऐड करते जाएंगे और साथ में लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है आपने स्टेज पर। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो उसी हिसाब से आपने इसको रखना है।
तो ये देखिए, ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करी, जो कि अभी हमने बना के रखा था ऊपर डालने वाला। 1 चाय का चम्मच मैंने सिर्फ इसमें वो पिसा हुआ मसाला ऐड किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक, अगर ज़्यादा गोश्त हो तो आधे घंटे तक आप इसे कुक कर सकते हैं। 1 किलो गोश्त है तो 20 मिनट काफ़ी है। तकरीबन 20 मिनट आपने इसे मज़ीद कुक करना है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी निहारी निहायत खुशबूदार और मज़ेदार तैयार है। मैंने इसमें बीच में नली भी ऐड कर दी थी ताकि नली में वो जायका आ जाए जो कि निहारी में होता है। ये देखें, ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए, कलर इसका चेक करें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल वैसे ही निहारी है जिस तरह के बाजार में मिलती है। और ये देखिए, इसका मीट चेक करें कितना टेंडर है। ऊपर हम ऑयल डाल देंगे जो कि हमने सेपरेट करके रखा हुआ था। मर्जी के हिसाब से आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है, जितना कम ज्यादा आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये जबरदस्त सी नली निहारी बिल्कुल बाजार जैसी तैयार है। तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, और जो नली है तो उससे ये नली गुदा निकाल के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में इस तरह की रेसिपीज तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। तो आप भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। वहां पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक पेज लाइवली कुकिंग और मेरे इंस्टाग्राम आईडी लाइवली कुकिंग पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।